चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी बेहद रोमांचक कहानी का विश्लेषण करते हैं जो 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के ठीक बाद घटी थी। सोर्स मटेरियल एक ऐसे गुप्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन का दावा करता है जो बिल्कुल पर्दे के पीछे लड़ा गया, एक ऐसी अदृश्य जंग जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगी। तो बिना किसी देरी के सीधे इस जियोपॉलिटिकल नैरेटिव की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही खास नंबर छिपा है, 96। सोर्स के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक बहुत ही बड़े और सुनियोजित संकट को टालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 96 घंटे का वक्त था। ये कोई आम वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टिक टिक करती घड़ी थी जिसने पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर ला दिया था। एक तरफ वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था और दूसरी तरफ एक बेहद बड़े खतरे को रोकने का भारी दबाव था। खतरा वाकई में किसी बुरे सपने जैसा था। सोर्स मटेरियल एक इंटरसेप्ट की गई साजिश को डिटेल में बताता है जिसका कोड नेम था ऑपरेशन रिटेलिएशन। दावा यह है कि इसका मकसद बालाकोट के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद एक ही रात में भारत के 3 प्रमुख शहरों पर एक साथ हमला करना था। ये कोई छोटा मोटा अटैक प्लान नहीं था, बल्कि पूरे देश को एक बहुत बड़े पैमाने पर दहलाने की एक भयानक साजिश थी। समय की कमी ने उस आपातकालीन स्थिति के तनाव को और बढ़ा दिया था। घटनाओं का सिलसिला 27 फरवरी 2019 की शाम 7:30 बजे से शुरू होता है। सोर्स बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए को एक रेड अलर्ट मिलता है। फिर उसी रात 11:45 पर टारगेट फ्लाइट कराची से निकलने वाली थी और 5 मार्च ये वो दिन था जब हमले को अंजाम दिया जाना था। हर गुजरता हुआ पल बता रहा था कि उस वक्त प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन रिटेलिएशन का पूरा फ्रेमवर्क था क्या। कहानी कहती है कि एक गुप्त मीटिंग में इस खतरे का पूरा खाका तैयार किया गया था। रिपोर्ट में दावा है कि चाइनीज इंटेलिजेंस इस हमले के लिए लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट देने वाली थी, जबकि पाकिस्तान की आईएसआई के कंधों पर इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी थी। और निशाने पर कौन थे? मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। खैर, यहां से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोर्स के अनुसार पीएमओ में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां 2 रास्ते थे। पहला, एक डिफेंसिव अप्रोच, यानी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाओ और हमले का इंतजार करो, और दूसरा था एक ऑफेंसिव अप्रोच, यानी खतरे को भारत पहुंचने से पहले विदेशी धरती पर ही खत्म कर दो। रिपोर्ट कहती है कि आखिरकार 48 घंटे का वक्त मांगकर इस दूसरे बेहद जोखिम भरे ऑफेंसिव रास्ते को चुनने का बड़ा फैसला लिया गया। इस रास्ते पर चलते हुए जो सबसे बड़ा और पहला ब्रेक थ्रू मिला, सोर्स उसका श्रेय एक अंडरकवर ऑपरेटिव को देता है। कोड नेम था एजेंट अल्फा 7। बताया गया है कि ये आरिफ खान था, एक अंडरकवर रॉ एजेंट जो पिछले 6 साल से अपनी पहचान छुपाकर पाकिस्तान नेवी में एक मिड लेवल ऑफिसर की तरह काम कर रहा था। कहा जाता है कि इसी एजेंट ने ये क्रूशियल खबर दी कि आईएसआई चीफ बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाले हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। वो स्पेसिफिक टारगेट जिसकी पहचान इस एजेंट ने की थी। टारगेट थी फ्लाइट PK-8847। लेकिन असली निशाना उसमें बैठा कोई इंसान नहीं था। असली निशाना था एक ब्रीफ केस जो हथकड़ी के जरिए आईएसआई चीफ की कलाई से बंधा हुआ था। सोर्स का दावा है कि इस हाई सिक्योरिटी ब्रीफ केस के अंदर उन तीनों शहरों पर होने वाले हमले का A to Z ब्लूप्रिंट और सारी डिटेल मौजूद थी। ये खतरा अंदर ही अंदर कितना गहरा था, इसका अंदाजा लगाइए। नैरेटिव कहता है कि इन 3 बड़े शहरों में कुल 60 स्लीपर एजेंट्स बराबर बांटे गए थे, 20 मुंबई में, 20 दिल्ली में और 20 अहमदाबाद में। सबसे हैरानी की बात तो ये बताई गई है कि ये एजेंट्स कथित तौर पर पिछले 10 सालों से आम नागरिकों की तरह आम जनता के बीच घुल मिल कर रह रहे थे और बस अपने आखिरी सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। तो अब सवाल था कि बिना कोई खुली जंग शुरू किए उस ब्रीफकेस को आखिर हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्लान बना जिससे द घोस्ट इंटरसेप्शन कहा गया। दावा है कि हवा के बीचों बीच एक बेहद खतरनाक हाईजैक की प्लानिंग हुई। बिना किसी निशान या झंडे वाले सुखोई 30 जेट्स तैनात किए गए। प्लान था कि अफगान एयर स्पेस में उस कमर्शियल फ्लाइट को रोका जाए और रेडियो पर धमकी देकर उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर, 8। सोर्स कहता है कि इंडियन पायलट्स जो पूरी तरह से ब्लैकआउट जेट्स उड़ा रहे थे, यानी ऐसी फ्लाइट्स जिन पर ना कोई लाइट थी ना कोई पहचान, उनके पास इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट की एक छोटी सी विंडो थी। ये 8 मिनट उन्हें तब मिले जब टारगेट फ्लाइट अफगान एयरस्पेस के ऊपर से गुजर रही थी। एक चूक और सब खत्म।
ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस में डिप्लोमैटिक बचाव यानी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है ना, ताकि बिल्कुल सीक्रेसी बनी रहे और कोई इंटरनेशनल इशू ना बने। सोर्स का मानना है कि इसके लिए एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया गया। ज़मीन पर उस फ्लाइट से ब्रीफकेस निकालने का पूरा काम इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को सौंपने की स्ट्रैटेजी बनाई गई। हवा में हुए उस आमने सामने के टकराव को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलट्स ने अपनी पहचान छुपाने के लिए आवाज़ों को डिस्टॉर्ट किया, मशीन जैसी आवाज़ बनाई और एक साफ वार्निंग दी, कंधार में लैंड करो या मार गिराए जाओगे। आखिरकार इस बेहद भारी दबाव के आगे फ्लाइट PK 8847 को घुटने टेकने पड़े और उसे कंधार में उतरने पर मजबूर कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ। सोर्स डिटेल देता है कि जैसे ही जहाज कंधार में उतरा, मोसाद के ऑपरेटिव्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने एक एंटी टेररिस्ट वारंट का सहारा लिया कि भाई इसमें संदिग्ध आतंकी सामग्री है। कहा जाता है कि करीब 15 मिनट की बेहद कड़ी पूछताछ और प्रेशर के बाद आखिरकार उस हथकड़ी लगे ब्रीफकेस को खोलने पर मजबूर कर दिया गया। अब बारी थी सबसे जरूरी काम की, डेटा ट्रांसफर। कहा गया है कि ISI चीफ को भनक तक नहीं लगी कि उनका पूरा मिशन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और इसी बीच डॉक्यूमेंट स्कैन भी हो गए। उन स्कैन की गई फाइलों को बेहद सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड चैनल्स के जरिए सीधे दिल्ली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में भेज दिया गया। पूरा काम एकदम खामोशी से। उस ब्रीफकेस से आखिर निकला क्या? रिपोर्ट कहती है कि उसमें हमले का पूरा ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल सटीक तारीख, जो थी 5 मार्च 2019, रात के ठीक 8 बजे का वक्त। और सबसे बड़ी बात, उन 60 के 60 स्लीपर एजेंट्स की पूरी डिटेल, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ मौजूद था। इस दमदार और सटीक इंटेलिजेंस के आते ही एजेंसीज के सामने एक नया काउंटडाउन शुरू हो गया। सिर्फ 72 घंटे डेडलाइन आने से पहले उस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए अब यही वक्त बचा था। हर एक सेकंड भारी पड़ रहा था। सोर्स आगे समझाता है कि इन एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक साइलेंट क्रैकडाउन किया गया। रॉ, IB, NIA और स्टेट पुलिस सब ने मिलकर एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें पूरी 60 गिरफ्तारियां हुईं, और वो भी एकदम शांति से। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये बताई गई है कि इन लोगों को टैक्स फ्रॉड या फर्जी कागजात जैसे छोटे-मोटे कवर चार्जेस में उठाया गया, ताकि मीडिया और पब्लिक इस पूरे मामले से बिल्कुल अनजान रहे। और फिर आखिरकार 5 मार्च 2019 रात के 8 बजे का वो वक्त आया, वही वक्त जो ऑपरेशन रिटेलिएशन के लिए फिक्स था। लेकिन नैरेटिव हमें बताता है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सन्नाटा। साजिश रचने वाले पूरी तरह हक्के बक्के रह गए, बस अपने एजेंट्स के सिग्नल का इंतजार करते रहे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके सारे एजेंट्स पहले ही अंदर किए जा चुके हैं। ये सारी की सारी कहानी कथित तौर पर एक बेहद गहरे कूटनीतिक दर्शन पर आके ठहरती है। सबसे बड़ी जीत वो है जहां दुश्मन को पता ही ना चले कि वो हार गया है। सच कहा जाए तो शैडो वॉरफेयर यानी उन गुप्त लड़ाइयों का असली सार यही है। बिना गोली चलाए, बिना टकराव के एक इतने बड़े खतरे को खत्म कर देना, यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते आते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये जानकारी भरा नैरेटिव सोचने पर मजबूर कर देता है कि ना जाने ऐसे और कितने खामोश ऑपरेशंस और अदृश्य लड़ाइयां होंगी जो हर रोज ग्लोबल सिक्योरिटी को आकार देती हैं। ऐसे खतरे जो रोज आते हैं और रोज खत्म कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में दुनिया कभी कुछ जान ही नहीं पाती। खैर, उम्मीद है इस विश्लेषण से एक नया नजरिया मिला होगा।